अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आपसे पिछली वीडियोस में बात कर रहा था तराइन की लड़ाइयों के बारे में। तो उसमें एक अहम चीज़ रह गई थी, जो कि मेन टॉपिक्स तो मैं आपको बता चुका था। वो था पृथ्वीराज चौहान का जो इख्तिताम है वो कैसे हुआ। तो इस बारे में हिस्टोरियंस की मुख्तलिफ राय हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मैदान जंग में तराइन की दूसरी लड़ाई के इख्तिताम पर गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया था। जब हिंदू जो हमारे मुस्लिम क्रॉनिकल्स हैं उनके मुताबिक या दीगर जो हिस्टोरियंस हैं उनके मुताबिक, जबकि हिंदू क्रॉनिकल्स में इसके बरक्स एक और स्टोरी भी है, जो कि पृथ्वीराज रासो की सूरत में, जो कि एक एपिक पोइम है, उसकी सूरत में उसमें कुछ और भी वाक़यात मिलते हैं। उसके मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को गिरफ़्तार करके शहाबुद्दीन गौरी गजनी ले गया था और वहाँ पर उसे जेल में बंद कर दिया। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि उसकी आंखें भी निकाल दी गई थी। जबकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह मशहूर है कि वो एक बहादुर जर्नैल था, जंगजू था, और जो आर्चरी था, आर्ट ऑफ आर्चरी, तीर अंदाजी के फ़न में वो बहुत ही माहिर था। और उसकी ये क्वालिटी थी कि बंद आँखों के साथ भी सही जगह पर निशाना लगाने की अहलियत रखता था। तो हुआ कुछ यूं कि चांद बरदारी या चांद कवि, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार का एक शाही शायर था, उसे पृथ्वीराज चौहान के हालात के बारे में पता चला कि वो गजनी की जेल में बंद है। तो उसने ये इरादा किया कि अपनी जान पे खेल के भी अपने मोहसिन और अपने बादशाह की खैरियत दरियाफ्त करने जाएगा और ये देखेगा कि वो किस हाल में है। तो लिहाजा बताया जाता है कि चांद कवि या चांद बरदाई गजनी पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर अपने मुख्तलिफ औसाफ की वजह से, जिनमें वो महारत रखता था, उसने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के दरबार में बड़ा ख़ास मुकाम हासिल कर लिया और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उसको अच्छा प्रोटोकॉल दिया और अच्छा इकराम किया उसका। तो एक दिन उसकी मुलाकात हो गई, शहाबुद्दीन गौरी ने उसकी मुलाकात करवा दी पृथ्वीराज चौहान से। तो शहाबुद्दीन गौरी उसको पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहता है कि सुना है कि तुम्हारे बादशाह जो है वो बड़ा माहिर तीर अंदाज है और बंद आँखों के साथ भी तीर निशाना पर लगाने की सलाहियत रखता है। तो ऐसा करते ही चांद बरदारी ने कहा, जी बिल्कुल, आप इसका मुजाहिरा देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि उसकी आंखों पर, पहली तो बात है कि उसकी आंखें निकलवा दी गई थी, या कुछ लोग ये भी कहते हैं हिस्टोरियंस कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और उसे ये कहा गया कि मुख्तलिफ जो है वो कुछ फासले के ऊपर प्लेटें रखी गई लोहे की कि उसमें शोर पैदा किया जाएगा, तो वो आवाज़ को सुन के उसकी चोट के ऊपर तीर अपने निशाने के ऊपर लगाएगा। यानी आवाज़ के ऊपर जो है आंखें उसकी बंद कर दी गई थी या वो आंखों से देख नहीं सकता था। आवाज़ के अगेंस्ट जो है वो अपना तीर निशाने पर लगाएगा। तो ऐसा करते करते चांद बरदाई के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना पृथ्वीराज चौहान को ये कहा जाए कि वो अपने हाथों से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से इंतकाम ले, क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी कुछ फासले के ऊपर अपनी शाही कुर्सी के ऊपर विराजमान था। तो जबकि दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान सही आवाज़ के मुताबिक जगहों पर निशाने लगा रहा था अपने तीर के साथ। तो इसी असना में उसके दोस्त शायर ने उसे बताया कि बादशाह इतने फासले के ऊपर है, यानी कि 6 गज़
8 बांस और अपनी ज़ुबान के अंदर मखसूस अंदाज में बताया कि इतने फासले के ऊपर है, और अपने दोस्त को कहा अपनी ज़बान में कि उसका तीर जो है वो निशाने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि बादशाह बोल तो रहा था, तो लिहाजा पृथ्वीराज चौहान को अंदाज़ा तो हो गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाकी जो फासले का तयन था वो उसके दोस्त शायर ने बता दिया। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने तीर छोड़ा जो कि शहाबुद्दीन गौरी के हलक में लगा, लिहाजा तो वहीं पे उसका इंतकाल हो गया, उसकी शहादत होगी। जबकि ये जो हिंदू क्रॉनिकल्स हैं वो इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जो जर्नल हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस वाक़े को बयान नहीं किया। उसके मुताबिक शहाबुद्दीन गौरी की शहादत पंजाब की कैंपेन से वापसी के ऊपर जेहलम के करीब हुई, जबकि एक रात वो वहाँ पर खैमाजन थे, तो वहाँ के गखड़ों ने और कुछ तारीख के मुताबिक खोखरों ने उन्हें रात के अंधेरे में उनके शाही खैमा में घुसकर शहीद कर दिया। ये सबसे मकबूल रवायत है। लेकिन जो दूसरी रवायत है वो पृथ्वीराज चौहान के तीर वाली है। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मैदान जंग में मारा गया, कुछ कहते हैं कि गजनी ले जाया गया, कुछ ये भी कहते हैं कि उसका जो है वो मकबरा या समाधि या यादगार अभी भी वहाँ पे है शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार के बाहर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब वो तीर लगाया शहाबुद्दीन गौरी का, जिससे डेथ हो गई, उसके बाद चांद बरदाई ने अपने हाथों से पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया ताकि दुश्मन की तलवार से उसे नुकसान न पहुँचे। और वहाँ पर खड़े हुए शहाबुद्दीन गौरी के मुसाहिबों ने या जानसर साथियों ने फिर उस शायर चांद कवि का या चांद बरदाई का ख़ात्मा कर दिया। शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा।